हेलो दोस्तों, पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं परिचालन ग्रुप बी, एलडीसीई, एएसएम, गुड गार्ड्स, टीसीसीसी, ईटीसी परीक्षाओं हेतु राजभाषा पार्ट 4। दोस्तों, मैं राजभाषा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में राजभाषा में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पर 100 प्रश्न का पीडीएफ है और राजभाषा का पीडीएफ है का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जिसकी चार्ज मात्र 20 रुपये है। दोस्तों, आप चाहें तो उसको आप पेटीएम पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बम्बई राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाल गंगाधर खेर। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बम्बई राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाल गंगाधर खेर थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है, विधि मंत्रालय। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, संघ के शासकीय परियोजनाओं के अनुसार 1955 तक कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा, कौन सी भाषा सहायक राजभाषा थी? संघ के शासकीय परियोजनाओं के अनुसार 1955 तक कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा, कौन सी भाषा सहायक राजभाषा थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है, मुख्य राजभाषा अंग्रेजी तथा सहायक राजभाषा हिंदी थी। संघ के शासकीय परियोजनाओं के अनुसार 1955 तक मुख्य राजभाषा अंग्रेजी तथा सहायक राजभाषा हिंदी थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर। वर्ष 1973 में गठित प्रथम रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1973 में गठित प्रथम रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा। वर्ष 1973 में गठित प्रथम रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राज्यसभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है, गृह मंत्री ओम मेहता। जो उस समय गृह मंत्री थे ओम मेहता, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। रेलवे बोर्ड में पहली बार हिंदी सहायक के लिए एक पद का सृजन कब हुआ तथा किस शाखा के लिए? रेलवे बोर्ड में पहली बार हिंदी सहायक के लिए एक पद का सृजन कब हुआ तथा किस शाखा के लिए? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है संसदीय राजभाषा समिति के दूसरी उप समिति के लिए। संसदीय राजभाषा समिति के दूसरी उप समिति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7। कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है?
कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या? प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति और समीक्षा किस समिति के द्वारा की जाती है? संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार और प्रगति की समीक्षा किस समिति के द्वारा की जाती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी सलाहकार समिति। संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति के द्वारा की जाती है? हिंदी सलाहकार समिति। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन प्रश्न नंबर 10, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जनवरी 1976 में। संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 12, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 30। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 20। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है? 10 है। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, संसदीय राजभाषा समिति के कितने उप समितियां हैं? संसदीय राजभाषा समिति के कितने उप समितियां हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 उप समितियां। संसदीय राजभाषा समिति के कितने उप समितियां हैं? 3 उप समितियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कार्य क्या है? संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी के परगामी प्रयोग की समीक्षा करना। हिंदी के परगामी प्रयोग की समीक्षा करना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नगर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी। नगर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी। नगर राज्यसभा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अवधि क्या है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अवधि क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 3 महीनों में एक बार। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अवधि 3 महीनों में एक बार। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अवधि क्या है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अवधि क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 महीनों में एक बार। 6 महीनों में एक बार। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन सा है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन सा है? प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं साल में कितनी बार होती है? हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं साल में कितनी बार होती है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? वर्ष में 2 बार, यानी कि साल में 2 बार हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं साल में 2 बार होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 महीने। हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23, केंद्र सरकार के लिपिय कर्मचारियों को निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? केंद्र सरकार के लिपिय कर्मचारियों की निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राज्ञ पाठ्यक्रम। केंद्र सरकार के लिपिय कर्मचारियों के निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? प्राज्ञ पाठ्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24, हिंदी पाठ्यक्रम के परीक्षण के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रतिष्ठित सुविधाएं उपलब्ध हैं? हिंदी पाठ्यक्रम के परीक्षण के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रतिष्ठित सुविधाएं उपलब्ध है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नियमित गहन पत्राचार प्राइवेट। नियमित गहन पत्राचार प्राइवेट। हिंदी पाठ्यक्रम के परीक्षण के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रतिष्ठित सुविधाएं उपलब्ध है? नियमित गहन पत्राचार प्राइवेट। नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं किस किस महीने में ली जाती है?
नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं किस किस महीनों में ली जाती है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष मई और नवंबर में, यानी कि प्रत्येक वर्ष मई और नवंबर में नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष मई और नवंबर में ली जाती है। दोस्तों ये रहा राज्य भाषा पार्ट 4। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इसके बाद मैं राजभाषा पार्ट 5 अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। दोस्तों यदि आपको राजभाषा का PDF है और परिचालन ग्रुप बी ASM गुड गार्ड्स परीक्षाओं हेतु अगर PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या मेरा पेटीएम अकाउंट नंबर है, आप पेड करके PDF ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।